हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राघवेंद्र शर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि हम ऋग्वेद के बारे में यहाँ पर बहुत सारा हमने अध्ययन किया था। तो अब हमको दोस्तों इस वाले लेक्चर में हमको यजुर्वेद और सामवेद के बारे में यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम 5 मिनट में क्या करते हैं, ऋग्वेद का पूरा समराइज कर लेते हैं, जिससे आपको प्रीवियस क्लास क्या हो जाए, आपको समराइज हो जाए, पूरा का पूरा लेक्चर है वो आपके माइंड में क्या हो जाए, रिकॉल हो जाए। तो चलिए दोस्तों हम ऋग्वेद के बारे में देख लेते हैं। 5 मिनट में पूरा ऋग्वेद हम यहाँ पर खत्म कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो हमने दोस्तों ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था। तो ऐसा वेद जो क्या है, ऋचाओं में संग्रह है, उसको क्या कह रहे हैं, हम ऋग्वेद कह रहे हैं। ऐसा वेद यानी ऋचाओं का संग्रह है, ये ऋचाओं का क्या है, संग्रह है। जो ऋग्वेद है वो ऋचाओं का संग्रह है। दूसरा हमने देखा था यह सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद कैसा था, सबसे प्राचीन था, यानी विश्व की सबसे प्राचीन रचना है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है विश्व का क्या है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। फिर हमने देखा था कि इसकी जो रचना काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच इसकी क्या की गई है, रचना की गई है। फिर हमने देखा था कि जो ऋग्वेद है इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है, ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है। फिर हमने देखा था कि जो ऋग्वेद की जो लिपि है वो क्या है, ब्राह्मी लिपि है। फिर हमने देखा था कि जो ऋग्वेद था दोस्तों वो क्या था, पद्य शैली में था। कौन सी शैली में था, तो इसकी जो शैली है वो क्या है, पद्य शैली है, यानी जो हमारा ऋग्वेद है वो पद्य शैली में वर्णित है। फिर हमने देखा था कि जो ऋग्वेद है इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें आर्यों के विषय में जानकारी मिलती है, आर्यों की जानकारी मिलती है। इससे हमें क्या मिल रहा है, आर्यों के विषय में क्या मिल रही है, इससे हमें जानकारी मिल रही है। फिर हमने देखा था कि इसकी जो रचना है वो सप्त सिंधव प्रदेश में की गई है, सप्त सिंधव प्रदेश में की गई है। इसकी जो रचना है वो सप्त सिंधव प्रदेश में की गई है। तो दोस्तों ऐसा वेद जो ऋचाओं का संग्रह ऋग्वेद कहते हैं, यह विश्व की सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में की गई है। भाषा इसकी क्या है, संस्कृत है। लिपि इसकी ब्राह्मी है। शैली इसकी पद्य में लिखा गया है। और इससे क्या इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है, तो इससे आर्यों के विषय में हमें जानकारी मिलती है। और यह जो रचा गया है वेद, यह सप्त सिंधव प्रदेश में रचा गया है। सप्त सिंधव प्रदेश क्या है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, ऐसा प्रदेश, ऐसा क्षेत्र जहां 7 नदियां प्रवाहित हो रही हो, उसको क्या कह रहे हैं, उसको सप्त सिंधव प्रदेश यहां पर कहा जा रहा है। चलिए दोस्तों और हम देख लेते हैं और क्या क्या ऋग्वेद को कहा वो जानकारी हमें इससे मिल रही है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि ऋग्वेद में दोस्तों 1028 सूक्त हैं, यानी जो सूक्तों की संख्या है वो 1028 है। फिर हमने देखा था ऋग्वेद में जो मंत्रों की संख्या है, यानी जो मंत्रों की जो संख्या है वो कितने हैं, लगभग जो ऋग्वेद मंत्रों की संख्या है वो 10,552 है, लगभग 10,600 लगभग। फिर हमने बताया था कि इन मंत्रों का एक ऋषि उच्चारण कर रहे हैं समय समय पर, यानी इसकी जो पुरोहित हैं, तो ऋग्वेद के जो पुरोहित हैं और उन पुरोहित को क्या कहा जा रहा है, होत्र कहा जा रहा है। फिर हमने देखा था कि ऋग्वेद में 8 अध्याय, ऋग्वेद 2 भागों में विभाजित है, अध्याय और मंडल। तो हमने देखा था कि ऋग्वेद में 8 अध्याय हैं, ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं, ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं और प्रत्येक अष्टक 8 अध्यायों में विभाजित, यानी कुल मिलाकर 64 इसमें क्या है, अध्याय हैं, 64 इसमें अध्याय हैं। फिर हमने देखा था कि ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है, ऋग्वेद क्या है, 10 मंडलों में विभाजित है। फिर हमने देखा था कि ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है दोस्तों, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है यह विश्वामित्र ऋषि के द्वारा क्या है, रचित है। तो इसके जो रचनाकार हैं कौन है, विश्वामित्र हैं। इन्हें विश्व का पहला धर्मगुरु भी कहा जाता है, इन्हें धर्मगुरु
तो इन्हें विश्व का क्या है, पहला धर्मगुरु भी कहा जा रहा है। और विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना की है, विश्वामित्र के द्वारा ही गायत्री मंत्र की रचना की है। और यह जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये तीसरे मंडल में मिलता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ऋग्वेद में जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, तो आप आंसर करेंगे सर यह तीसरे मंडल में मिलता है। किसके द्वारा रचित है, और ये किसके द्वारा रचित है, तो ये विश्वामित्र ऋषि के द्वारा रचित है, जिन्हें विश्व का पहला धर्मगुरु भी कहा जाता है। दोस्तों हमने बताया था गायत्री मंत्र का दूसरा उपयोग ही है क्यों, अनार्यों को आर्यों में बदलने के लिए है, यहां भी क्या है गायत्री मंत्र का उपयोग किया जा रहा है, तो दूसरा उसका उपयोग ये भी है। फिर हमने बताया था कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो सातवां मंडल है, ऋग्वेद का जो सातवां मंडल है यह वरुण देवता को समर्पित है, वरुण देवता को समर्पित है। और इसकी जो रचना है वो वशिष्ठ ऋषि कर रहे हैं, इसके जो रचनाकार हैं वो वशिष्ठ ऋषि कर रहे हैं। और ऋग्वेद के सातवें मंडल में ही दोस्तों यहां पर 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का क्या मिल रहा है, यहां पर हमें युद्ध मिल रहा है जो रावी नदी के किनारे पर लड़ा जा रहा है। जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तब हम यहाँ पर बहुत सारा और अध्ययन करेंगे। तो अभी तो हमें वेद पढ़ना है, तो जितनी ऋग्वेद से हमें इंपॉर्टेंट जानकारी मिल रही है उतना हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो ऋग्वेद का सातवां मंडल वशिष्ठ ऋषि के द्वारा रचित है, जो वरुण देवता को समर्पित है, जिसमें 10 राजाओं के युद्ध का भी हमें क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। फिर ऋग्वेद का हम देख लेते हैं कि जो 8वां मंडल है, ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है मैंने बताया था दोस्तों, यहां पर हस्तलिखित 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 ऋचाओं को, हस्तलिखित ऋचाओं को एक शब्द आ रहा है खिल, हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जा रहा है। यानी ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जा रहा है, खिल कहा जा रहा है, तो खिल यहां पर शब्द आया है। फिर हमने देखा है कि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है यह अंगिरा ऋषि के द्वारा ये रचित किया गया है। और इसमें हम देख लेते हैं यह सोम देवता को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है, जो वनस्पति के देवता माने जाते हैं, जो वनस्पति के देवता हैं, वनस्पति के क्या हैं, यह देवता हैं। ऋग्वेद का फिर हम 10वें मंडल के बारे में बात करते हैं, ऋग्वेद के हम 10वें मंडल के बारे में बात करते हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ऋग्वेद का जो 10वें मंडल है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल की रचना क्षुद्र सूक्त और महासूत्र ऋषि के द्वारा की गई है। ऋग्वेद के इसी मंडल में हमें, ऋग्वेद के इसी मंडल से पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त से हमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। और वर्ण व्यवस्था में भी यहाँ भारत में पहली बार सूत्रों की जानकारी हमें कहां से मिल रही है, ये हमें पुरुष सूक्त से मिल रही है। और पुरुष सूक्त के किसी मंडल या 10वें मंडल से मिल रही है, और इसमें ही हमें वैश्यों का वर्णन भी मिल रहा है। यानी भारत में पहली बार, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में पहली बार शूद्रों और वैश्यों का वर्णन हमें कहां देखने को मिलता है, तो यह ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में भी कहां मिलता है, तो यह ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। और फिर अगर ये सूक्त पूछ ले तो पुरुष सूक्त में भारत में पहली बार वैश्य और शूद्रों की यहाँ पर जानकारी मिलती है। फिर हमने दोस्तों आपको बताया था कि जो धर्म सूत्र है, यानी धर्म सूत्र में इन वर्णों के कार्यों के बारे में जानकारी दी गई है। यानी किस वर्ण का कौन सा काम रहेगा, ब्राह्मण का क्या काम होगा, क्षत्रिय का क्या काम होगा, वैश्य का क्या काम होगा, शूद्र का क्या काम होगा। तो इन सब के कार्यों की जानकारी हमें कौन दे रहा है, हमें यहाँ पर धर्म सूत्र दे रहे हैं। दोस्तों हम और देख लेते हैं ऋग्वेद से हमें और क्या जानकारी मिल रही थी। दोस्तों हमने देखा था कि जो ऋग्वैदिक कालीन जो देवता है, सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है, इंद्र है। सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है, इंद्र है। फिर हमने देखा था जो ऋग्वेद है इसमें ईश्वर की प्रार्थनाएं एवं स्तुति
एवं स्तुति क्या मिल रही है, देखने को मिल रही है। फिर हमने देखा था कि जो ऋग्वेद है इससे हमें और क्या जानकारी मिल रही है। हमने देखा था कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में, नदी सूक्त से हमें 19 से 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त से हमें 19 से 25 नदियों का क्या मिल रहा है, हमें उल्लेख मिल रहा है। और यहीं से यहां पर गंगा की चर्चा एक बार की गई है, यानी जो गंगा नदी है इसकी चर्चा एक बार की गई है। वहीं यमुना का उल्लेख 3 बार है, वहीं यमुना का उल्लेख कितनी बार है, 3 बार है। वहीं सरयू जी का उल्लेख भी क्या है, 3 बार किया गया है। यहां पे से हमें कुछ अफगानिस्तान की नदियों का भी हमें वर्णन मिलता है, जैसे कुंभ्रम है, कुर्रम है, गोमती है, स्वात है। तो ये यहां से हमें ऋग्वैदिक अफगानिस्तान की कुछ नदियों का भी हमें वर्णन मिलता है। इसमें हम देख लेते हैं कि ऋग्वेद की सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है, जो महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी है दोस्तों, सिंधु है, वो सिंधु है। फिर हम देख लेते हैं ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो हम देख लेते हैं ऋग्वेद की जो सबसे पवित्र नदी है वह सरस्वती नदी है, वह सरस्वती नदी है। और सरस्वती नदी को ही वाणी की देवी, वाणी की देवी, कविता की देवी, कविता की देवी, बुद्धि की देवी, बुद्धि की देवी, नदियों की माता, नदियों की माता, नदीत्मा, ये सब सरस्वती के लिए शब्द आए हैं। वाणी की देवी, बुद्धि की देवी, नदियों की माता, नदीत्मा, ये सब ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी के लिए आए हैं। यानी ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन है, सरस्वती नदी है। तो दोस्तों हमने ऋग्वेद के बारे में यहाँ पर मोटा मोटा 5 मिनट में पूरा समराइज कर लिया है। दोस्तों मैं एक पॉइंट और बताना भूल गया कि ऋग्वेद का जो पहला व 10वां मंडल है, ऋग्वेद का जो पहला व 10वां मंडल है यह सबसे नया है, सबसे नया मंडल है, सबसे नया मंडल है। क्योंकि ऋग्वेद की रचना की यह मंडल बाद में जोड़ा गया, पहला और 10वां मंडल। जब ऋग्वेद की लगभग सारी रचना हो चुकी थी उस समय ये बाद में जोड़ा गया, तो ये सबसे नया मंडल है। दूसरा ऋग्वेद का दूसरा व 7वां मंडल, ऋग्वेद का दूसरा व 7वां जो मंडल है यह सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। और इस मंडल को ही वंशमंडल, वंशमंडल, गोत्रमंडल, गोत्रमंडल व ऋषि मंडल, ऋषि मंडल आदि के नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों हमने 5 मिनट में पूरा ऋग्वेद का पूरा समराइज कर लिया। अब हमको दोस्तों जो नेक्स्ट वेद आता है वो आता है हमारा सामवेद। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमने ऋग्वेद अच्छे से कवर कर लिया है। दोस्तों अब हमारा जो दूसरा जो वेद आता है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण वेद है। तो हम यहाँ पर अब ऋग्वेद के बारे में डिस्कस करेंगे और ऋग्वेद से भी दोस्तों हम यहाँ पर काफी सारा डिटेल से यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाए, फिर भले ही वो एग्जाम कोई सा भी हो। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं सामवेद। दोस्तों सामवेद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वेद है, यानी ऋग्वेद के बाद फिर सामवेद की रचना की गई। तो जब हम सामवेद देखते हैं तो दोस्तों हम देखते हैं ऐसा वेद, ऐसा वेद, ऐसा वेद या ऐसी ऋचाएं, या ऐसी ऋचाएं, या ऐसी ऋचाएं जो गाए जा सकने वाली हूं। यानी सामवेद कहते किसे हैं, यानी ऐसा वेद जिसकी ऋचाएं संगीत की फॉर्म में हो, म्यूजिक की फॉर्म में हो, ऐसा वेद जिसकी ऋचाएं गाए जा सकने वाली हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सामवेद बोलते हैं। उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम सामवेद बोल रहे हैं। दूसरा हम देख लेते हैं दोस्तों कि जो सामवेद है, जो
सामवेद है, इसमें जो रचनाएं हैं, इसकी जो ऋचाएं हैं वो 1549 है, यानी इसकी जो कुल ऋचाएं हैं वो कितनी है दोस्तों, 1549 है। और इन ऋचाओं में लगभग 75 ऋचाएं हैं ही, 75 जो ऋचाएं हैं वो नई ऋचाएं हैं, वो नई ऋचाएं हैं। शेष जो ऋचाएं हैं, शेष ऋचाएं ऋग्वेद से ली गई हैं, ऋग्वेद से ली गई हैं, ऋग्वेद से ली गई हैं। यानी ऋग्वेद से केवल सारी की सारी ऋचाएं सामवेद में ले ली गई हैं, केवल 75 रचनाओं को छोड़कर। यानी 75 जो ऋचाएं हैं सामवेद की वो टोटली कैसी हैं, एकदम न्यू है। और सारी की सारी कहां से ली गई हैं, सारी की सारी हमारी पूरी रचनाएं सामवेद की ऋग्वेद से ली गई हैं। इसलिए सामवेद को ऋग्वेद का, इसलिए सामवेद को ऋग्वेद का अभिन्न वेद कहते हैं। अभिन्न क्या कहते हैं, वेद कहने हैं। यानी ऐसा वेद जो ऋग्वेद से अलग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सारी की सारी रचनाएं कहां से ली जा रही है, ऋग्वेद से ली जा रही है, इसलिए इसको ऋग्वेद का अभिन्न वेद कहा गया। किसे कहा गया है, सामवेद को कहा गया है। चलिए दोस्तों हम और देख लेते हैं और क्या जानकारी मिलती है। दोस्तों जब इसमें 1549 ऋचाएं हैं, यानी ऋचाएं यानी मंत्र बोल सकते हैं इनको, तो जब सामवेद में 1549 के लगभग मंत्र हैं, तो कोई तो ऐसा पुरोहित होगा, कोई तो ऐसा ऋषि होगा, जब कोई अनुष्ठान या यज्ञ के समय इन मंत्रों का क्या करता होगा, पाठ करता होगा, इन मंत्रों को पढ़ता होगा, यज्ञ अनुष्ठान के समय करता, पूजा पाठ के समय इन मंत्रों का उच्चारण करता होगा। तो जब इन मंत्रों को पढ़ता होगा तो इसके पुरोहित को, यानी सामवेद का जो पुरोहित है उसे उदात्र या उद्गाता कहा जाता है, उदात्र या उद्गाता कहा जाता है। यानी सामवेद के पुरोहित को उदात्र या उद्गाता कहा जाता है, जो इसके मंत्रों का क्या करता है, समय समय पर अनुष्ठान के समय क्या करता है, पाठ कर रहा है और उच्चारण कर रहा है, इसलिए इसके पुरोहित को उदात्र या उद्गाता कहा जाता है। दोस्तों हम यहां पर देख लेते हैं कि जो सामवेद है, सामवेद की 3 शाखाएं हैं। यह इसकी सामवेद की दोस्तों 3 शाखाएं हैं, और कौन कौन सी हैं, ये है राणायणीय, जैमिनीय और कौथमीय। ये ऋग्वेद की क्या है, 3 शाखाएं हैं। यानी सॉरी, और जो हमारा सामवेद है यह 3 शाखाओं में विभाजित है, राणायणीय, जैमिनीय और कौथमीय। ये सामवेद की 3 शाखाएं हैं। चलिए दोस्तों हम और देख लेते हैं कि सामवेद से हमें और क्या क्या जानकारी मिलती है। तो हम सामवेद से और सारी जानकारी भी हम यहां पर देख लेते हैं। दोस्तों जो सामवेद है इसमें जो ऋचाएं लिखी गई हैं, सामवेद है इसमें जो ऋचाएं जो लिखी गई हैं, यह जो ऋचाएं हैं वो सूर्य देवता को समर्पित हैं। सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता को क्या है, यह समर्पित है। यानी जो सामवेद है यह टोटली क्या है, सूर्य देवता को समर्पित है। यानी सूर्य भगवान की स्तुति के लिए इसमें क्या है, मंत्रों का समावेश किया गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा वेद सूर्य देवता को समर्पित है या सविता को समर्पित है, तो दोस्तों आप आंसर करेंगे सर सामवेद हमारा सूर्य देव को समर्पित है, या सूर्य भगवान या सविता को यह समर्पित है, पहला। दूसरा हम देख लेते हैं कि यहां सामवेद में सूर्य के अलावा भी इंद्र व सोम का वर्णन मिलता है, इंद्र व सोम का वर्णन मिलता है। तो क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सामवेद में सूर्य के अलावा भी
किन वैदिक देवताओं का यहाँ पर हमें वर्णन देखने को मिलता है? तो आप आंसर करेंगे सर हमें सूर्य के अलावा भी इंद्र व सोम का यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, ये हो गया हमें। फिर हम देख लेते हैं कि जो सामवेद है दोस्तों, इसमें क्या है, जो ऋचाएं दी गई हैं वो म्यूजिक फॉर्म में दी गई, यानी ऐसी ऋचाएं जो गाई जा सकने वाली हूं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि यह जो सामवेद है यह कहीं ना कहीं भारतीय संगीत का मूल, भारतीय संगीत का मूल या जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अब भारतीय संगीत का मूल और जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहली बार ही यहाँ पर हमें म्यूजिक या संगीत की लयबद्ध होने की क्या मिल रही है, हमें यहाँ पर जानकारी मिल रही है। कहां से मिल रही है? हमें सामवेद से मिल रही है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का मूल या भारतीय संगीत का सामवेद को जनक यहाँ पर कहा जा रहा है। अब हम और देख लेते हैं दोस्तों, हमें इससे और क्या जानकारी मिलती है। दोस्तों हम देख लेते हैं कि सामवेद का एक महत्वपूर्ण उपवेद है। हमने आपको बताया था कि हर एक वेद का अपना अपना एक उपवेद है। जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद था, तो सामवेद का भी कोई ना कोई वेद होगा, उपवेद होगा। तो हमने बताया कि हर एक वेद का उपवेद है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो सामवेद है इसका भी कोई ना कोई उपवेद होगा। तो हम देख लेते हैं कि जो सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, गंधर्व वेद है। इसकी जो रचना है वो नारद ऋषि के द्वारा की गई है, नारद के द्वारा की गई है, और यह मूलतः संगीत कला से संबंधित है। संगीत कला यानी कहीं ना कहीं इसमें म्यूजिक के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। तो सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है और यह नारद ऋषि के द्वारा रचित है। और इस उपवेद से यानी गंधर्व वेद से हमें संगीत कला के बारे में यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं। तो आपने ये भी देख लिया कि सामवेद का जो उपवेद है क्या है, गंधर्व वेद है। फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि जो सामवेद है इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो इसके हम महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं। और इसके जो महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। तांडय ब्राह्मण, तांडय ब्राह्मण, तांडय ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण और षट ब्राह्मण, षट ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। तो ये सब ब्राह्मण सामवेद के बहुत ही महत्वपूर्ण ब्राह्मण हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों से भी हमें कहीं ना कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं। तो इनसे हम देख लेते हैं हमें क्या क्या जानकारी मिल रही है। तो सबसे पहले हम तांडय ब्राह्मण देख लेते हैं कि तांडय ब्राह्मण और जो सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये हमें क्या जानकारी दे रहा है। तो हम देख लेते हैं तांडय ब्राह्मण। दोस्तों जो तांडय ब्राह्मण है, तांडय ब्राह्मण है, यह तांडय ब्राह्मण के द्वारा रचित है। यानी सामवेद का जो तांडय ब्राह्मण है, एक तांडय नाम के एक ब्राह्मण थे, इसके द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई। जब उनके द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई तो उन्हीं के नाम पर इस ग्रंथ का नाम तांडय ब्राह्मण पड़ गया। तो अब हम और देख लेते हैं और तांडय ब्राह्मण से हमें क्या जानकारी मिलती है। फिर हम देख लेते हैं कि तांडय ब्राह्मण से हमें और क्या मिलती है। दोस्तों इसमें 25 अध्याय हैं, इसमें 25 अध्याय हैं, इसलिए इसको पंचविश ब्राह्मण भी बोलते हैं, पंचविश ब्राह्मण भी बोलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि पंचविश ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो आप आंसर करेंगे सर यह सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है।
तो पंचेश ब्राह्मण गया। अब हम देख लेते हैं कि इसमें 25 अध्याय, यानी इसमें 25 अध्याय, तो यह जो तांडव ब्राह्मण है काफी बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, तो इसको महाब्राह्मण भी बोलते हैं। फिर इसकी विशालता के कारण इसको क्या कहा जाता है, महाब्राह्मण भी कहा जाता है। महाब्राह्मण भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तांडव ब्राह्मण को कहा जाता है। इससे हम देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। तो तांडव ब्राह्मण से भी हमें पहली बार सरस्वती नदी के सरस्वती नदी के विलुप्त होने और पुनः प्रकट होने की जानकारी हमें सबसे पहले अगर कोई दे रहा है तो कौन दे रहा है, हमें तांडव ब्राह्मण दे रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें जो जानकारी मिल रही है वो सरस्वती नदी के विलुप्त होने व पुनः प्रकट होने की जानकारी हमें कहां से मिल रही है, हमें तांडव नामक ब्राह्मण ग्रंथ से हमें ये सरस्वती नदी के पुनः प्रकट होने और विलुप्त होने की हमें तांडव नामक ब्राह्मण ग्रंथ, जो सामवेद का एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है, ये हमें यहाँ पर जानकारी दे रहा है। दोस्तों अगला हमारा जो सामवेद का जो नेक्स्ट ब्राह्मण ग्रंथ है उससे हम देख लेते हैं, उससे क्या जानकारी मिल रही है। तो आप देखेंगे कि जो वंश ब्राह्मण है कहीं ना कहीं सामवेद के एक ही वंश के ऋषियों के द्वारा, यानी एक ही वंश के ऋषियों की यहां पर हमें क्या मिल रही है, ऋषियों की जानकारी मिल रही है, यानी वंश ब्राह्मण से हमें सामवेद की जो रचनाकार हुए, सामवेद की जिन जिन ऋषियों ने इनकी रचना की है, सामवेद की ऋचाओं की, तो कहीं ना कहीं हमें उनके वंश की हमें क्या जानकारी मिल रही है, किस ब्राह्मण ग्रंथ से मिल रही है, हमें वंश ब्राह्मण से मिल रही है। यानी सीधा सीधा यहाँ पर ये हम बताना चाह रहे हैं कि सामवेद के जितने भी ऋषि हुए उनके सब वंश की जानकारी हमें वंश नामक ब्राह्मण ग्रंथ से हमें यहाँ पर जानकारी मिल रही है। फिर हम देख लेते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट जो ब्राह्मण ग्रंथ था वो क्या था, सामविधान। सामविधान ब्राह्मण ग्रंथ था। इससे दोस्तों हम देख लेते हैं कि हमें क्या जानकारी मिल रही है। हम देख लेते हैं दोस्तों कि सामविधान जो ब्राह्मण था इससे हमें अनुष्ठान के विषय में जानकारी हमें दे रहा है। कौन दे रहा है, हमारा सामविधान ब्राह्मण दे रहा है। और सामविधान ब्राह्मण से ही हमें जादू टोना, साथ में जादू व टोना की जानकारी कौन दे रहा है, हमें सामविधान ब्राह्मण दे रहा है। फिर हम देख लेते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट ब्राह्मण था वो था षड ब्राह्मण ग्रंथ। तो इसमें हम देख लेते हैं, इसमें 6 अध्याय थे, इसमें दोस्तों 6 अध्याय थे। ये भी क्या है, सामवेद का महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा, षड ब्राह्मण ग्रंथ। तो इसमें 6 अध्याय थे, इसलिए इसको षड ब्राह्मण कहा गया। दोस्तों जो षड ब्राह्मण है इससे हमें सबसे पहले भूकंप अकाल की जानकारी मिल रही है। किसकी जानकारी मिल रही है, हमें भूकंप और अकाल की यहाँ पर हमें जानकारी मिल रही है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि सामवेद के किस ब्राह्मण ग्रंथ से हमें भूकंप व अकाल की जानकारी मिल रही है, तो आप आंसर करेंगे सर, षड ब्राह्मण से हमें भूकंप और अकाल के विषय में यहाँ पर हमें जानकारी मिल रही है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सामवेद पूरा कवर कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट वेद आता है वो आता है यजुर्वेद। अब हमारा जो नेक्स्ट वेद है दोस्तों वह वेद है हमारा यजुर्वेद। दोस्तों यजुर्वेद मूलतः यज्ञों के लिए, कर्मकांड के लिए एक महत्वपूर्ण वेद है, यानी यह मूलतः कर्मकांडी वेद है। तो जब हम यजुष का यहाँ पर हम देख लेते हैं यजुर्वेद,
यानी यहां पर सीधा सीधा यजुस का जो अर्थ ही क्या है, यजुस का यहां पर जो अर्थ निकलता है उसका अर्थ ही है यज्ञ। यानी ऐसा वेद जो यज्ञ के विधि विधानों के लिए बनाया गया है, यज्ञ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया है, उसको क्या बोल रहे हैं, उसको यजुर्वेद बोल रहे हैं। फिर हम देख लेते हैं दोस्तों कि यजुर्वेद है, इसकी जो रचना है वो कुरुक्षेत्र में मानी जाती है। यानी यजुर्वेद की जो रचना है वो कुरुक्षेत्र में मानी जाती है, जो हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है वहां पर इसकी क्या है, रचना मानी जाती है। फिर हम देख लेते हैं यजुर्वेद यज्ञों के कर्मकांड से संबंधित वेद है। यानी यजुर्वेद है वो यज्ञों के कर्मकांड से संबंधित क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेद है। यहाँ पर यज्ञों के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। यज्ञ में कौन शामिल हो सकता है, यज्ञ किस प्रकार से करना चाहिए, यज्ञ की क्या सामग्री होना चाहिए, क्या विधान होना चाहिए, मंत्र का उच्चारण किस प्रकार से करना चाहिए। तो ये सब सारी जानकारी हमें कौन दे रहा है, ये हमें सब सारी जानकारी यजुर्वेद दे रहा है। हमने फिर देखा कि ऋग्वेद के जो मंत्र हैं, यानी ऋग्वेद के जो मंत्र हैं, ऋग्वेद के जो अनुष्ठान करवाएगा तो कोई ना कोई ऐसा पर्टिकुलर ऋषि होगा जिसे यजुर्वेद के मंत्रों का या विधि विधान की विशेष जानकारी होगी। तो यानी जो यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद के जो पुरोहित हैं उसको क्या कहा जाता है, तो हम देख लेते हैं कि यजुर्वेद के जो पुरोहित हैं, यजुर्वेद के जो पुरोहित हैं उन्हें अधर्व्यू कहा जा रहा है। उन्हें क्या कहा जा रहा है, उन्हें अधर्व्यू कहा जाता है, जो यजुर्वेद के मंत्रों का क्या कर रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान के समय उच्चारण कर रहे हैं, इसलिए इसके जो पुरोहित हैं उन्हें अधर्व्यू कहा जा रहा है। फिर हम देख लेते हैं कि जो यजुर्वेद है यह हमें जानकारी दे रहा है कि जो आर्य लोग थे वो कहीं ना कहीं सप्त सैंधव प्रदेश से आगे बढ़ गए थे, सप्त सैंधव प्रदेश से आगे बढ़ गए थे। यानी उनकी सभ्यता का विस्तार पूर्व की ओर हो गया था, आगे बढ़ गए थे। तो ये जानकारी हमें कौन दे रहा है, ये जानकारी हमें यजुर्वेद दे रहा है। तो यहां से हमें आर्यों की सप्त सैंधव प्रदेश से आगे बढ़ जाने की जानकारी हमें कहां से मिल रही है, यजुर्वेद से मिल रही है। फिर हमने देखा दोस्तों यजुर्वेद से ही हमें आर्यों के सामाजिक व धार्मिक जीवन की झांकी मिलती है। धार्मिक जीवन की हमें क्या मिल रही है, यहाँ पर झांकी देखने को मिल रही है कि उस समय उत्तर वैदिक काल में समाज कैसा परिवर्तित हो गया था, क्या उसका रूप हो गया था, क्या व्यवस्थाएं हो गई थी, धर्म में क्या क्या विधियों का प्रचलन हो गया था, धर्म में किस टाइप में ये मतलब हो गया था उस समय। तो हमें आर्यों की विषय में सामाजिक और धार्मिक जानकारी हमें कौन दे रहा है, यजुर्वेद दे रहा है। यजुर्वेद के देखें दोस्तों तो यजुर्वेद दो शाखाओं में विभाजित है। यजुर्वेद दो शाखाओं में विभाजित है और ये जो दो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी शाखाएं हैं, तो हम देख लेते हैं शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो दोस्तों यजुर्वेद दो भागों में विभाजित है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो हमने यहाँ पर यजुर्वेद के बारे में बहुत सारा यहाँ पर हम डिटेल से अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों हम आगे और देख लेते हैं कि यजुर्वेद से हमें और क्या जानकारी मिलती है प्राचीन इतिहास को समझने के लिए। तो हम देखते हैं कि जो यजुर्वेद है हमारा इसका जो अंतिम अध्याय है, यानी यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है और वह अध्याय का नाम है ईशावास्य उपनिषद। यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है वो ईशावास्य उपनिषद है और इस
यानी हम दोस्तों हम आगे उपनिषदों के बारे में बहुत सारे डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो यह उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद है। और ईशावास्य उपनिषद को छोड़कर कोई भी उपनिषद संहिता का भाग नहीं है, यानी वेदों का भाग नहीं है। कहीं ना कहीं ईशावास्य उपनिषद ही वेदों का क्या है, एक तरीके से भाग है, यानी संहिता का ये भाग है। और ईशावास्य उपनिषद से ही हमें आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक चिंतन के बारे में हमें क्या मिल रही है, यहाँ पर हमें जानकारी मिल रही है, आध्यात्मिक चिंतन की जानकारी मिल रही है। और भगवान कृष्ण ने गीता में जिस निष्काम कर्म के बारे में वो जानकारी दे रहे हैं, उस निष्काम कर्म की जानकारी हमें कहाँ मिल रही है, ईशावास्य उपनिषद मिल रही है। यानी गीता के निष्काम कर्म की जानकारी यहां पर हमें मिल रही है। तो ये ईशावास्य उपनिषद से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। किसका भाग है, यह यजुर्वेद का भाग है, यजुर्वेद का भाग है, अंतिम अध्याय है, यह सबसे छोटा उपनिषद है। इसमें आध्यात्मिक चिंतन की जानकारी मिल रही है, साथ ही साथ गीता के निष्काम कर्म की जानकारी हमें कौन दे रहा है, यही हमें ईशावास्य उपनिषद दे रहा है। किसका भाग है, यजुर्वेद का भाग है। दोस्तों फिर हम देख लेते हैं कि जो यजुर्वेद है यह गद्य और पद्य शैली, गद्य व पद्य शैली दोनों में लिखा गया है। मैंने बताया था कि जो हमारा ऋग्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद, ये कहीं ना कहीं पद्य शैली में लिखे गए, लेकिन यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो दोनों शैलियों में लिखा गया, यह गद्य में भी लिखा गया है और यह पद्य में भी लिखा गया है। तो ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में मिलता है, यानी यह एकमात्र वेद है। यह क्या है, एकमात्र वेद है। और वह कौन सा वेद है, वह है हमारा यजुर्वेद, जो गद्य व पद्य शैली दोनों शैलियों में क्या है, लिखा गया है। तो यह भी हमें जानकारी मिलती है। फिर हम आगे देख लेते हैं कि यजुर्वेद से हमें और क्या जानकारी मिलती है। दोस्तों हम यहां पर देख लेते हैं कि जो यजुर्वेद है उसका एक महत्वपूर्ण उपवेद है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि हर एक वेद का अपना अपना एक उपवेद है। तो यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, वो धनुर्वेद है। और इसकी जो रचना है वो विश्वामित्र ऋषि के द्वारा की गई है। यानी जो विश्वामित्र ऋषि हुए, धर्मगुरु तो हुए ही, लेकिन साथ ही साथ इनका वर्ण क्या था, क्षत्रिय था। उन्हें युद्ध कला की भी क्या थी, बहुत अच्छे से जानकारी थी। तो यानी जो धनुर्वेद है इसकी रचनाकार कौन है, विश्वामित्र ऋषि है। दोस्तों जैसा कि आपने रामायण में देखा होगा कि भगवान राम को युद्ध जो शस्त्रों की जानकारी कौन दे रहे हैं, वो विश्वामित्र ऋषि ही दे रहे हैं, जो उनके दशरथ जी के यहाँ से वनवास के लिए ले गए थे, ताड़का वध के लिए। तो ये सब क्या है, ये सब हमें विश्वामित्र बता रहे हैं। सॉरी, धनुर्वेद की जानकारी हमें, धनुर्वेद की जो रचना है वो विश्वामित्र ऋषि के द्वारा की जा रही है। और जो धनुर्वेद है यह किससे संबंधित है, यह युद्ध कला, यह युद्ध कला से संबंधित है। यानी जो धनुर्वेद है यह युद्ध कला से संबंधित है। यानी किस प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, अस्त्रों का प्रयोग कैसे करना चाहिए, किस प्रकार के अस्त्रों का काट किस प्रकार से किया जा सकता है, कौन सा अस्त्र कितना पावरफुल है, शस्त्रों के विषय में ये सब सारी जानकारी हमें कौन दे रहा है, हमें धनुर्वेद दे रहा है। और इसकी रचना विश्वामित्र ऋषि के द्वारा की गई है। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कि यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो दो हैं। वो कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। एक तो शतपथ ब्राह्मण और दूसरा है तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय
ब्राह्मण। तो यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक तो शतपथ ब्राह्मण है, दूसरा है तैत्तिरीय ब्राह्मण। जो शतपथ ब्राह्मण है वो शुक्ल शाखा से, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, और जो तैत्तिरीय जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो शतपथ ब्राह्मण है वो यजुर्वेद की शुक्ल शाखा से संबंधित है, शुक्ल शाखा से संबंधित है। और जो हमारा तैत्तिरीय ब्राह्मण है यह हमारे यजुर्वेद की कृष्ण शाखा से संबंधित है। तो यह ऋग्वेद की दो शाखाएं हैं और दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। शतपथ जो ब्राह्मण है वो शुक्ल शाखा से संबंधित है, तैत्तिरीय जो ब्राह्मण है वो कृष्ण शाखा से यहाँ पर दोस्तों क्या है, संबंधित है। तो चलिए दोस्तों हम शतपथ ब्राह्मण देख लेते हैं और तैत्तिरीय ब्राह्मण देख लेते हैं। इसके बाद हमारा यजुर्वेद भी हमें पूर्णतः हमने क्या है, कवर कर लिया है। बहुत सारा यहाँ पर डिटेल से हमने इसका अध्ययन कर लिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में यजुर्वेद के पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो शतपथ ब्राह्मण है यह सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है, सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। यानी जितने भी वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ हुए हैं कहीं ना कहीं इन सब में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई ब्राह्मण ग्रंथ है तो वह क्या है, शतपथ ब्राह्मण है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण है। शतपथ ब्राह्मण की जो रचना है वो याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा की गई है। याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा शतपथ ब्राह्मण की क्या की गई है, रचना की गई है। और हमें देख लेते हैं कि शतपथ ब्राह्मण से हमें क्या जानकारी मिलती है, क्यों इतना ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों शतपथ ब्राह्मण से हमें उस समय की सामाजिक व्यवस्था के बारे में यह बहुत सारी जानकारी दे रहा है, साथ ही साथ धार्मिक व्यवस्था के बारे में भी हमें यह जानकारी दे रहा है, और हमें उस समय की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें ये जानकारी दे रहा है। तो शतपथ ब्राह्मण से हमें सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन के बारे में हमें क्या मिल रही है, जानकारी मिल रही है। ये कौन दे रहा है, ये हमारा एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है, वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ये हमें उस समय की सामाजिक जीवन, उस समय के धार्मिक जीवन, उस समय के राजनीतिक जीवन, ये सब की जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ दे रहा है जो शुक्ल शाखा से क्या है, संबंधित है। अब हम और देख लेते हैं कि दोस्तों यहाँ से शतपथ ब्राह्मण से हमें और क्या जानकारी मिलती है। तो शतपथ ब्राह्मण से हमें उस समय के महत्वपूर्ण महाजनपदों की जानकारी मिल रही है, यानी हमें महाजनपदों की जानकारी मिल रही है, महाजनपदों की जानकारी मिल रही है। और यह किन किन महाजनपदों के बारे में जानकारी दे रहा है, तो यह दे रहा है गंधार जनपद के बारे में जानकारी दे रहा है, गंधार जनपद के बारे में जानकारी दे रहा है। यह कैकेय जनपद के बारे में जानकारी दे रहा है, कैकेय जनपद के बारे में जानकारी दे रहा है। और यह साल जनपद के बारे में यह महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है। तो शतपथ ब्राह्मण उस समय के जो बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे, यानी महाजनपद हुआ करते थे, उसकी हमें क्या जानकारी दे रहा है, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है। वह जनपद है गांधार, कैकेय और साल जनपद की हमें क्या दे रहा है, यहाँ पर जानकारी कौन दे रहा है, ये शतपथ ब्राह्मण दे रहा है। शतपथ ब्राह्मण से दोस्तों हम और देख लेते हैं कि उस समय के जो अश्वमेध समय के जो प्राचीन सम्राट थे, यानी उस समय जो अश्वमेध यज्ञ करते थे, उस समय के जो राजा थे, उनके बारे में भी हमें शतपथ ब्राह्मण बहुत सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज दे रहा है, जानकारी दे रहा है, जिससे हमें उस समय की व्यवस्थाएं भी हमें क्या है, जानने को मिलती हैं। तो जैसे ये महत्वपूर्ण राजाओं की जानकारी दे रहा है। तो वह राजा कौन कौन से हैं, तो राजा जनक, दुष्यंत, यानी प्राचीन सम्राटों के बारे में जानकारी दे रहा है, दुष्यंत और जन्मेजय। तो इन सब के विषय में भी जानकारी हमें कौन दे रहा है, शतपथ ब्राह्मण दे रहा है।
तो शतपथ ब्राह्मण सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि मैं बार बार बता रहा हूं। यह यजुर्वेद की शुक्ल शाखा से संबंधित है, जिसकी रचना याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा की गई है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण कवर कर लिया है, जो यजुर्वेद का शुक्ल शाखा से संबंधित एक ब्राह्मण ग्रंथ है। अब हमारा रहता है कृष्ण शाखा से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण दोस्तों, जो तैत्तिरीय ब्राह्मण है यह यजुर्वेद की कृष्ण शाखा से संबंधित है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, कृष्ण शाखा से संबंधित है। और तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक इंपॉर्टेंट आख्यान या इंपॉर्टेंट कथन या उपदेश देखने को मिल जाता है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। यहां पर क्या मिल जाता है, तो यहां पर ऋषि भारद्वाज का, यहां ऋषि भारद्वाज का उपदेश, ऋषि भारद्वाज का आख्यान या उपदेश देखने को मिलता है। और वह उपदेश कौन सा है, तो ऋषि भारद्वाज बोल रहे हैं कि मनुष्यों का जो आचार है, मनुष्यों का जो व्यवहार है, मानवों का जो आचरण और व्यवहार है, वह कहीं ना कहीं देवों के समान होना चाहिए। यानी व्यक्ति को ऐसा आचरण करना चाहिए कि उसका जो आचरण है वो कहीं ना कहीं देव के समान हो जाए, देवताओं के समान हो जाए। तो यह कौन कह रहे हैं, यह भारद्वाज ऋषि कह रहे हैं। और कहां कह रहे हैं, यह तैत्तिरीय ब्राह्मण में कह रहे हैं, जो यजुर्वेद के कृष्ण शाखा से संबंधित है। वो क्या कह रहे हैं कि मानवों का जो आचार है, मानवों का व्यवहार देवताओं के समान होना चाहिए, देवताओं के समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। यह कौन कह रहे हैं, यह भारद्वाज ऋषि बोल रहे हैं। दूसरा इन्होंने क्या कहा, दूसरा इनका एक और महत्वपूर्ण उपदेश है, इन्होंने मन को सर्वोच्च प्रजापति बताया है, प्रजापति बताया है। यानी कहीं ना कहीं जो मन है यह एक तरीके से राजा है, यानी जो सोचता है वही क्या है, व्यक्ति करने लगता है। यानी मन को, यह मन ही है जो सब कुछ करवाता है। इसलिए ऋषि भारद्वाज ने क्या कहा, मन को सर्वोच्च प्रजापति बताया है। यह कहां बताया है, तैत्तिरीय एक ब्राह्मण ग्रंथ है, जो यजुर्वेद के कृष्ण शाखा से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पर यजुर्वेद का यहाँ पर बहुत सारा डिटेल से अध्ययन कर लिया है। और यहाँ तक जैसा कि सामवेद और यजुर्वेद हमने यहाँ पर सारे के सारे वेदों का हमने डिस्कस कर लिया है। इसके उपवेदों के बारे में हमने जानकारी कर ली है। यहाँ पर हमने ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में भी जानकारी कर ली है, जो वेदों से रिलेटिव हैं। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट वेद बचा है, और यह वेद बचा है हमारा अथर्ववेद। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जिसमें हम अथर्ववेद, उपनिषद, महाकाव्य, रामायण और महाभारत की हम वहां पर चर्चा कर लेंगे। हम वहां पर उपनिषदों के बारे में जानकारी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारा अथर्ववेद और अन्य सारे उपनिषदों के बारे में फिर आपको नेक्स्ट वीडियो हमारा मिल जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।